जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 3.3 सवाल नंबर 3 का 3 नंबर और 4 नंबर। इससे पहले हमने सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 1 को हल कर दिया है। आपको उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सवाल नंबर 3 का 3 नंबर सवाल में क्या करा है यहाँ पे, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले सवाल को हल कर लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 7 बल्ले तथा 6 गेंदें। तो हम क्या करते हैं, पहले एक बल्ले का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे एक बल्ला का कीमत। तो एक बल्ला की कीमत तो पता नहीं, तो इसको क्या करेंगे, अभी एक्स मान लेंगे। एक बल्ला का कीमत एक्स। और यहाँ पे 6 गेंदे का रहा है, तो एक गेंद का यहाँ पे पहले लिख लेंगे, एक गेंद का कीमत। एक गेंद का कीमत कितना मान लेंगे, इसको एक्स माने, इसको वह मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है 7 बल्ले, तो एक बल्ला का कितना है एक्स, तो 7 बल्ला का 7x प्लस कर रहा था 6 गेंदे, तो 6 एक गेंद का कितना है y रुपया, तो 6 गेंद का 6y। और कितना है दोनों मिला करके 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपया में है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3800 रुपया। और ये क्या आ जाएगा, समीकरण 1। उसके बाद दूसरा करा है में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदी। कितना खरीदा, 3 बल्ले, तो एक बल्ला का x, तो 3 बल्ला का 3x प्लस 5 गेंदे, एक गेंद का y, तो 5 गेंद का 5y। कितना में खरीदा, 1750 रुपया में। आप लिख देंगे 1750 रुपया। ये क्या आ जाएगा, समीकरण 2। अब समीकरण 1 को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 में कितना है, 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो यहाँ पे आ जाएगा 7x बराबर 3800। ये प्लस में 6y इस साइड आएगा तो माइनस में 6y, और x बराबर आ जाएगा 3800 माइनस 6y, और यहाँ पे 7 गुना में इस साइड आएगा तो भागा में, यानी x बराबर इतना निकला है। इसको क्या करेंगे, हम समीकरण 3 मान लेते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान, ये x बराबर ही निकला है ना, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान कितना में रखना है, समीकरण 2। तो समीकरण 2 कितना है यहाँ पे, 3x प्लस 5y। तो यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब यहाँ पे देखिए x बराबर ये है, तो 3 का 3 रहने देंगे गुना x के जगह पर लिखेंगे 3800 माइनस 6y बटे 7। तो 3800 माइनस 6y बटे में 7। फिर यहाँ पे प्लस का 5y, तो यहाँ पे प्लस का 5y बराबर 1750। अब यहाँ पे देखिए 3 को इतना से गुना करेंगे, तो 3 को 3800 से गुना करेंगे तो 0 0 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 3 तिया 9 10 11, नहीं 11400 माइनस 3 छके 18y, फिर बटा में 7 है तो 7 प्लस 5y, नीचे में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे 1 दे देंगे, बराबर 1750। अब यहाँ पे जब क्या होगा, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, तो 7 और 1 एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये जैसे वैसे आ जाएगा 11400 माइनस 18y। अब यहाँ पे 1 को 7 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 को 5y से गुना करेंगे 7 पंचा 35y बराबर 1750। यहाँ पर भी नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे। अब इसको जब ऐसे करके गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको पूरे को जब 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो 11400 माइनस 18y प्लस 35y बराबर, अब इसको जब ऐसे गुना करेंगे तो 17 को 0 से गुना करेंगे, 0 17 पंचा 35 का 5 हासिल 3, 17 पंचा 7 पंचा 35 का हासिल 3, 7 49 50 51 52, 52 का तो हासिल 5, 7 5 12, यानी कितना आ रहा है 12 25 0। अब इधर क्या बच जाएगा, माइनस का 18y और प्लस का 35y, तो माइनस का 18y प्लस का 35y, ये गुना सही से किए हैं। 7 को 0 से गुना करेंगे 0, 7 पंचा 35 का हासिल 3,
7 7 49, 50 51 52 का 2 हासिल 5, 7 5 12, बराबर में है 12 25 0। ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में 11 400। अब यहाँ पे देखिए जब माइनस का 18 हुआ है, प्लस का 35 हुआ है, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर? 35 15 में से हट जाएगा तो 7, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि 17 हुआ है। बराबर में है, इसमें से इतना घटाएंगे तो 0 में से 0 घटाएंगे 0, 5 में से 0 हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे 12 में से 4 गया 8, यहाँ फिर बच गया कितना, यानी 885 आएगा, तो 1 में से 1 जगह 0 बच जाएगा, फिर 1 में से 1 जगह 0, तो अभी कितना आया है 850। अब यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा 850 बटे में 17, तो 17 से जब 850 में भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 17 पंचे 85 कट जाएगा, इधर आ जाएगा 0 0, यानी कि कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो ये दोनों करके कितना आ जाएगा y बराबर 50। अब y का मान क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में रख देंगे, तो y बराबर 50 निकला। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं इस साइड। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 कितना है, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे में 7। अब यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। देखिए y बराबर है 50, तो यहाँ पे आ जाएगा x, तो है वो ऐसे ही रह जाएगा बराबर 3800 माइनस 6y, यानी 6 गुनी y बराबर 50 था, यहाँ पे 50 लिख देंगे, बटा में 7 है 7, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3800 माइनस 50 को 6 से गुना करेंगे कितना आएगा 6 5 30, यानी 300, फिर नीचे में 7 है तो 7, 3800 में से 300 जगह कितना बचेगा 3500 बटे में 7, 7 5 35, कितना आया है 500। अब ये क्या आया x बराबर, तो x बराबर आ गया हमारे पास 500 और y बराबर कितना निकला यहाँ पे 50, तो y बराबर आ जाएगा 50। यही क्या हुआ हमारा आंसर हुआ। सवाल नंबर 3 का 3 नंबर का आंसर है ये। तो सवाल नंबर 3 का 3 बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या है, सवाल नंबर 4 का क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ देते हैं और आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो सवाल नंबर 4 में क्या रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? अब इसमें क्या करा है, तो पहले नियत भाड़ा, इसमें हमें निकालना पड़ेगा नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का कितना आता है और नियत भाड़ा, ये दोनों निकाल लेंगे तो इसके बाद ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका जो है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर इसको मान लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सवाल में लिख लेंगे हल में, सवाल नंबर 4 का है हल। तो क्या करेंगे, माना कि नियत भाड़ा, माना कि नियत भाड़ा कितना मान लेंगे x। उसके बाद क्या करेंगे, माना कि प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर, तो प्रति किलोमीटर कितना मान लेंगे y। अब सवाल में क्या कह रहा था, नियत भाड़ा x। एक बार सवाल को देख लेते हैं। तो सवाल में कह रहा था एक नगर में टैक्सी के बारे में एक नियत भाड़े, तो एक नियत भाड़ा का तो x मान लिए, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, यानी 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया है। अब यहाँ पे देखिए नियत भाड़ा तो x है ही, तो चलिए x यहाँ पे आ जाएगा। अब कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया है, तो 1 किलोमीटर यानी प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर, तो प्रति किलोमीटर कितना है y, तो 10 का कितना आ जाएगा 10y, तो प्लस में 10y, और कितना था ये दोनों मिला करके 105 रुपया लेता था। तो यहाँ पे लिख देंगे 105 रुपया। तो ये क्या हुआ, हमारे पास समीकरण 1 बन गया। अब समीकरण 2 को भी बना लेते हैं। तो समीकरण 2 को देख लेते हैं पहले सवाल में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बाद 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है, यानी 15 किलोमीटर के लिए कितना है 155 है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी ये नियत भाड़ा तो x ही रहेगा,
अब कर रहा है 15 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर कितना है वाई, तो 15 किलोमीटर का 15 वाई। और कितना रुपया लेता है सब दोनों मिला करके उसका भाड़ा, तो 155 रुपया। यहाँ पे लिख देंगे 155, 155 ही है ना, 155 रुपया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को हल करना है। यहाँ पे लिख देंगे, जिससे इससे पहले भी जो जो सवाल बनाए उसी नियम पे बनाएंगे। तो समीकरण 1 को इस साइड लिख लेते हैं और समीकरण 2 को इस साइड लिख लेते हैं। यहाँ है x + 15y बराबर, यहाँ पे x + 15y बराबर का 155, समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए ये x है, तो x बराबर 105 माइनस का 10y है, इस साइड आएगा तो प्लस का 10, प्लस का 10y इस साइड आएगा तो माइनस का 10y। ये x बराबर निकला। इसमें भी क्या करेंगे, x बराबर 155 प्लस में 15y इस साइड आएगा तो माइनस में 15y। अब इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 3, और इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 4। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी x बराबर है, इसमें भी x बराबर, हम क्या करेंगे, इस x को इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x का मान समीकरण 4, ये समीकरण 4 इसको माने हैं, तो लिख देंगे समीकरण 4 में रखने पर। तो समीकरण 4 कितना है, x बराबर 155 माइनस 15y। अब यहाँ पे देखिए x का मान, यहाँ पर ये मान x का यहाँ पे रखेंगे, तो x के जगह पर इसको रखेंगे, 105 है, 105 माइनस 10y, इधर बराबर में कितना है 155 माइनस 15y, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10y इस साइड आएगा, माइनस का 10y, ये प्लस का 15y, माइनस का 15y इस साइड आएगा तो प्लस का 15y बराबर 155 है, 155 प्लस का 105 है इस साइड आएगा तो माइनस का 105। यहाँ पे देखिए प्लस का 10y माइनस का 10y प्लस का 15y, तो कितना बच जाएगा, प्लस का 5y। फिर 155 में से 105 जाएगा, कितना बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा तो 5, 50। तो y बराबर कितना निकल गया, y बराबर निकलेगा 50, आया गुना में इस साइड है 5, तो इस साइड आएगा भागा में 10 पंचे 50, तो y बराबर कितना निकला 10। अब देखिए y बराबर जब 10 निकला तो हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ पे समीकरण 3 है, इसको रख देंगे। अभी क्या करेंगे, समीकरण 3 में मान रखने के बाद पहले इसको रख तो लेते हैं, y का मान किस में रखेंगे, x में। तो लिख देंगे यहाँ पे y का मान समीकरण, इसको x बोल सकते हैं या फिर समीकरण 3, कोई बात नहीं, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 कितना है, x बराबर 105 माइनस का 10y, तो x बराबर ही रह जाएगा 105 माइनस 10 गुनी y के जगह पर कितना निकला था 10, यहाँ पे आ जाएगा 10। अब 105 माइनस 10 गुनी 10 तो 100, 105 में से 100 जाएगा तो बच जाएगा 5। अब ये x बराबर कितना निकला है 5 और y बराबर इधर निकल गया 10। ये तो हमारा x और y का मान। लेकिन इसमें सवाल में कुछ और कह रहा है, अंतिम में क्या कह रहा है उसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। इसमें कह रहा है उसके बाद एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब कह रहा है 25 किलोमीटर भाड़ा, मतलब 25 किलोमीटर चलना है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे x बराबर निकला है 5 और यहाँ पे क्या है नियत भाड़ा है, कितना है 5, तो ये 5 तो 5 ही रह जाएगा। चलिए कितना निकालना है पहले वो लिखते लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 25 किलोमीटर का निकालना है, तो यहाँ पे नियत भाड़ा x है, x था यहाँ पे, तो x बराबर 5 निकला है, तो नियत भाड़ा कितना आ जाएगा 5, तो इसको 5 का 5 लिख देते हैं प्लस। उसके बाद करता है 25 किलोमीटर का। अब यहाँ पे देखिए हम क्या माने थे, प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का y, तो यहाँ पे y बराबर 10 निकला, यानी 1 किलोमीटर कितना है 10 और जाना कितना है 25 किलोमीटर, तो 25 गुनी 10 करना पड़ेगा, तो 25 गुनी 10। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 है तो 5 प्लस 25 को 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 25 और 10 को गुना करेंगे 0 और 5 2 यानी 250 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 250, 250, 250 में 5 जोड़ेंगे तो 255। ये क्या हुआ, तो ये 25 किलोमीटर का भाड़ा निकला है, तो कितना लगेगा 255, यही आंसर होगा। तो सवाल नंबर 3 का 4 नंबर भी यहाँ पे बना लिए हैं। अब आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे और अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।